So, student, today we are going to discuss a method which are used to solve a partial differential equation. ठीक है, जिसको बेटे भी हम यूज करेंगे फॉर सॉल्विंग अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. और बेटा जी नेम ऑफ द मेथड इज अ सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल्स. ठीक है, जो मेथड का नेम है वो क्या है? मेथड ऑफ द सेपरेशन ऑफ अ वेरिएबल्स. ठीक है, जैसे कि बेटा जी आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा कि मेरे पास जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको इस मेथड में हम लोगों ने क्या करना है? सेपरेट. ठीक है, द नेम ऑफ द मेथड इज मेथड ऑफ मेथड ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स. ठीक है, कि एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे? सेपरेट. ठीक है, सो लेट अस सपोज वी हैव द इक्वेशन. जी हमारे पास एक इक्वेशन है. ठीक है, कैसी इक्वेशन है? p इंटू स्मॉल p इंटू कैपिटल P प्लस q इंटू q प्लस r इंटू r प्लस s इंटू s प्लस t इंटू t इज इक्वल टू w. ठीक है, यहाँ पे बेटा p स्मॉल q स्मॉल r स्मॉल s स्मॉल t का वही मीनिंग है पार्शियल डेरिवेटिव. जैसे पता है हमें p क्या होता है? कर्ली z अपॉन कर्ली x. q क्या होता है? कर्ली z अपॉन कर्ली y. r क्या है? कर्ली स्क्वायर z अपॉन कर्ली x स्क्वायर. ठीक है, s क्या है? कर्ली स्क्वायर z अपॉन कर्ली x y कर्ली x कर्ली y. t क्या है? कर्ली स्क्वायर z अपॉन कर्ली y स्क्वायर. बट ये जो कैपिटल P Q R S T एंड W हैं, ये सारे के सारे मेरे क्या हैं? ऑल दीज आर फंक्शंस ऑफ x एंड y. ठीक है, किसके फंक्शन है? x एंड y के. अब बेटा इस मेथड में हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों ने बेटा एक ट्रायल सोल्यूशन सपोज करना है. लेट अस सपोज z is a trial solution and z is equals to x into x y of a y. That means कि बेटा हमने z को एक सोल्यूशन सपोज किया. z क्या है? x into x. ये x क्या डिनोट कर रहा है? फंक्शन ऑफ अ स्मॉल x ओनली. ठीक है, तो जो कैपिटल x है बेटा वो किसका फंक्शन है? फंक्शन ऑफ अ स्मॉल x ओनली. एंड जो हमारा कैपिटल y है वो क्या है? फंक्शन ऑफ कैपिटल y ओनली. ठीक है, जो स्मॉल x है, जो कैपिटल x है वो किसका? फंक्शन ऑफ स्मॉल x है. दैट मीन्स कि बेटा उसमें सारी की सारी टर्म्स किसकी फॉर्म में होंगी? इन टर्म्स ऑफ अ स्मॉल x. ठीक है, और जो हमारा कैपिटल y है उसमें सारी की सारी टर्म्स किसकी फॉर्म में होंगी? इन टर्म्स ऑफ अ स्मॉल y. उसके बाद बेटा जी जब हम ये सारी सब्स्टिट्यूशन करेंगे इनटू इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, पहले इक्वेशन गिवन होगी, आप लोगों ने ट्रायल सोल्यूशन निकाल सपोज करना है z इक्वल्स टू x इंटू वाई, वेयर जो कैपिटल x है वो क्या है? फंक्शन ऑफ स्मॉल x एंड कैपिटल y क्या है? फंक्शन ऑफ स्मॉल y. ठीक है, उसके बाद अब देखो उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि जी ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ये सारा जो पार्शियल डेरिवेटिव रिक्वायर्ड होंगे, जैसे कर्ली z अपॉन कर्ली x रिक्वायर्ड होगा, कर्ली z अपॉन कर्ली y रिक्वायर्ड होगा, वो सारे फाइंड करके हम लोगों ने पुट कर देने हैं इनटू इक्वेशन नंबर 1. जब बेटा ये आप सारी सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आपकी इक्वेशन कैसे बन जाएगी? 1/x एफ डी इंटू x and 1/y g डैश इंटू y. मीन्स कि बेटा आपके पास दो सेपरेशन हो जाएगी वेरिएबल की. ठीक है, कैपिटल x और स्मॉल x वाले एक साइड आ जाएंगे, कैपिटल y और स्मॉल y वाले जो हमारे फंक्शन होंगे दैट इज ऑन द अनदर साइड. ठीक है, उसके बाद बेटा जी देखो अब बेटा जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे कैपिटल x और x वाले टर्म्स एक साइड आ गई, कैपिटल y और y वाले टर्म्स दूसरी साइड है. ठीक है, उसके बाद बेटा जी हमने क्या करना है? अब वेरिएबल सेपरेट हो गए, इसको किसी ना किसी लैम्डा के इक्वल पुट करना है. ठीक है, देखो दो इक्वेशन है आपस में इक्वल है तो इसको हमने किसके इक्वल पुट कर देना है? लैम्डा के इक्वल. ठीक है, तो अगर मैं बेटा जी इस इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल पुट करूंगी 1/x इंटू एफ डी
इंटू एक्स किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल्स टू लेमडा। तो एफ डी मेरा एफ डी इंटू एक्स क्या आ रहेगा, इज इक्वल्स टू लेमडा एक्स। यहाँ से बेटा जी हमारे पास क्या आ रहेगी, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहेगी इन टर्म्स ऑफ अ कैपिटल वाई। यहाँ पे बेटा जी जो कैपिटल एक्स है वो क्या होगा, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, और बेटा जी यहाँ पे अगर स्मॉल एक्स आया तो वो हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिमिलरली यहाँ से भी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, जो कैपिटल वाई होगा वो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो स्मॉल वाई होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट। तो बेटा हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑलरेडी सॉल्व करने के लिए मेथड डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं पर्टिकुलर। आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालनी है, और सेकंड जो आपके पास यहाँ से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसको सॉल्व करके आप लोगों ने कैपिटल वाई की वैल्यू निकालनी, और फिर हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर देनी है ये वैल्यू इनटू द अज्यूम्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये है हमारा मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने पहले क्या लेना है, ट्रायल सोल्यूशन। ट्रायल सोल्यूशन कैसा सपोज करना है, x इंटू एक्स, वाई इंटू स्मॉल वाई। दैट मीन्स कि बेटा जो हमारा कैपिटल x है वो क्या है, फंक्शन ऑफ स्मॉल x ओनली, जो कैपिटल y है वो क्या है, फंक्शन ऑफ स्मॉल y ओनली। ठीक है, आफ्टर एज्यूमिंग द सोल्यूशन, जब हम लोग सोल्यूशन एज्यूम कर लेंगे उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी उसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, वहां से दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगी, उनको सॉल्व करके हम लोगों ने क्या निकाल लेना है, सोल्यूशन। ठीक है, हाँ जी, स्टेप्स बताओ बेटा, क्लियर है? यस मैम। बाकी यस मैम। ठीक है, सो अब बेटा जी हम आगे डिस्कस करते हैं इसकी एग्जांपल, जिससे आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। ठीक है, सो बेटा राइट डाउन एग्जांपल, solve curly u over curly t is equals to c square curly square u over curly x square by method of by method of separation of variables, by method of separation of variables। ठीक है, सो बेटा चेक करो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस इक्वेशन इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये जो हमारी इक्वेशन है वो ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो बेटा जी इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारा क्या है, u। ठीक है, u है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, t एंड x। ठीक है, तो इसको जब हमने बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स डिस्कस करना है। ठीक है, तो पहले बेटा जी हम लोग सपोज करते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है, लेट अस सपोज द गिवन इक्वेशन इज curly u upon curly t is equal to c square curly square u upon curly x square। इसको हम क्या सपोज करते हैं कि लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब बेटा उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि इसका क्या सपोज करना है, ट्रायल सोल्यूशन। तो वी सपोज अज्यूम द ट्रायल सोल्यूशन। क्या करेंगे अब हम, जैसे मैंने वहां पे लिखा था, अज्यूम ट्रायल सोल्यूशन, assume the trial solution of 1, इक्वेशन नंबर 1 का ट्रायल सोल्यूशन हम क्या लेते हैं, लेट अस सपोज दिस इज इक्वल्स टू u is equals to x into x t into
टी, ठीक है। कैपिटल एक्स एक फंक्शन है, वो सिर्फ किसका फंक्शन है, स्मॉल एक्स का। और दूसरा फंक्शन मेरे पास क्या है, कैपिटल टी, वो सिर्फ किसका फंक्शन है, स्मॉल टी का। दैट मीन्स कि जो कैपिटल एक्स है उसमें सिर्फ किसकी टर्म्स होंगी, स्मॉल एक्स की, और कैपिटल टी में किसकी टर्म्स होंगी, स्मॉल टी की, ठीक है। अब बेटा हम फाइंड करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। चेक करो बेटा, अगर मैं करली यू अपॉन करली एक्स फाइंड करती हूँ, करली यू अपॉन करली एक्स का मीनिंग क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब बेटा जी हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो ये तो टर्म मेरी ट्रीट करेगी एज ए कांस्टेंट। सिर्फ किस टर्म का डेरिवेटिव होगा, एक्स का, और इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल इंक्लूडेड है, दैट इज स्मॉल एक्स। तो यहाँ पे जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूंगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव इज कन्वर्टेड टू अ ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो मेरा कैपिटल एक्स था वो सिर्फ किसका फंक्शन था, स्मॉल एक्स का, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर हो गया। सिमिलरली अगर हम सेकंड ऑर्डर फाइंड करेंगे, करली स्क्वायर यू अपॉन करली एक्स स्क्वायर, वो क्या आ जाएगा, एक्स डबल डैश, डबल डैश मीन्स 2 टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्स इनटू टी टी। ऑन द सेम लाइन इफ वी फाइंड करली यू अपॉन करली टी, ठीक है। अगर हम फाइंड करते हैं करली यू अपॉन करली टी, तो वो कितना आएगा, करली यू अपॉन करली टी, एक्स वाली टर्म एज इट इज। यहाँ पे क्योंकि जो हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं वो सिर्फ किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल टी। और बेटा हमारे फंक्शन में जो ये वाली टर्म है सिर्फ इसमें ही टी इंक्लूडेड है, फर्स्ट टर्म तो इंडिपेंडेंट ऑफ टी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी डैश टी, ठीक है। अब आफ्टर फाइंडिंग दीज टू डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज इनटू द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो अवर इक्वेशन 1 क्या रहेगी मेरे पास, x फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स, चाहे अब छोड़ दो स्मॉल एक्स लिखना, पता ही है, अंडरस्टैंड किया हमें कि कैपिटल एक्स इसका फंक्शन है स्मॉल एक्स का, और कैपिटल टी किसका फंक्शन है, स्मॉल एक्स का, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, x इंटू टी डैश इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर एक्स डबल डैश इंटू टी, ठीक है। अब बेटा यहाँ से देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को रीराइट करूंगी, सो आई रीराइट दिस इक्वेशन एज, इसको हम कैसे रीराइट कर सकते हैं, सी स्क्वायर एक्स डबल डैश ओवर एक्स, ठीक है। एक्स वाली टर्म इस साइड कर दी, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, टी डैश अपॉन टी। अब बेटा देखो वेरिएबल सेपरेट हो गए, इस साइड इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल है, कैपिटल एक्स, ठीक है। और इस साइड कौन सा वेरिएबल है मेरे पास, कैपिटल टी, ठीक है। ये बेटा आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, जो यहाँ पे मैंने कैपिटल एक्स लिखा है ये अंडरस्टूड है कि ये फंक्शन किसका है, स्मॉल एक्स का, और जो कैपिटल टी लिखा है वो किसका फंक्शन है, स्मॉल टी का, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पे ये जो हमारी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो किसमें कन्वर्ट होगी, कन्वर्टेड टू टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। अब इसको हमने किसके इक्वल पुट कर देना है, वी पुट दिस इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। बेटा कांस्टेंट है यहाँ पे सी स्क्वायर को अगर हम रिमूव करना चाहते हैं या सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो बेटा हम क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं, दिस इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर इनटू लैम्डा, ठीक है। अब बेटा जब फर्स्ट इक्वेशन इक्वेट होगी, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन इक्वेट होगी कौन सी, सी स्क्वायर एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर इनटू लैम्डा। तो सी स्क्वायर से इसके साथ सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आ गया, एक्स डबल डैश इज इक्वल्स टू एक्स इंटू लैम्डा, ठीक है। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, टी डैश अपॉन टी डैश अपॉन टी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर इंटू लैम्डा, which implies t dash is equals to c square lambda in t, ठीक है। अब बेटा ये आ गई हमारे पास टू इक्वेशन, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, और ये हमारी आ गई फर्स्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये आ गई हमारी सेकंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बेटा इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोगों ने जो हमारा है वो सोल्यूशन लिख लिया, ठीक है। फर्स्टली बेटा जी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लेट अस सपोज इसको कोई नेम दे लो, लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन ए और दिस इज इक्वेशन बी, ठीक है। अब फर्स्टली हम लोग किसको सॉल्व मैम कर रहे हैं, हाँ जी बेटा, मैम मैम यहाँ पे लिख रहे हैं इक्वल टू सी स्क्वायर लैम्डा। यहाँ पे हम्म इसकी स्क्वायर इसलिए है मैम, लेफ्ट हैंड साइड में इसकी सी स्क्वायर था।
क्योंकि बेटा जी देखो यहाँ पे सी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा था, है ना। अगर हमने फिर इसके, क्योंकि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, फिर सी स्क्वायर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसको रिमूव करने के लिए सिर्फ तभी इसको किसके इक्वल पुट किया है, सी स्क्वायर लैम्डा के इक्वल, ठीक है। अदरवाइज बेटा आप इसको रीराइट करते तो आपको इसको सिर्फ लैम्डा ही पुट करना पड़ता। कैसे, मैं दिखाती हूँ आपको। अगर बेटा हम इसको ऐसे लिखते, ठीक है, देखो x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल टू t डैश अपॉन c इंटू टी। देखो तो ऐसे भी लिख सकते थे, सी स्क्वायर इंटू टी। चेक करो बेटा, x डबल डैश, ये x यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये सारी टर्म राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दी, तो लैम्डा के इक्वल पुट करोगे तो यही इक्वेशन वापस आएगी। बोलो नेहा बेटा, ओके मैम। ठीक है ना बेटा। वो सिर्फ वो कांस्टेंट डेरिवेटिव के साथ ना रहे, ठीक है, इसीलिए ये मैंने इसको किसके इक्वल पुट कर दिया, सी स्क्वायर लैम्डा के साथ। आप इसको जैसे मैंने ऊपर लिखा है वैसे भी लिख सकते हो। अब बेटा देखो हमारे पास कितनी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, 2 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ए एंड बी, ठीक है। पहले ए को सॉल्व करते हैं। ये मेरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, x डबल डैश इज इक्वल टू लैम्डा इनटू x। अगर बेटा मैं इसको लिखूं इन अ सिंबॉलिक फॉर्म, ये क्या है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये बेटा जी हमारी आ गई। इसकी, इसको हमने लिखा कि हमें पता चल जाए यहाँ पे कौन कौन से हैं। अब बेटा इसकी अगर मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूंगी तो वो क्या आएगी, एम स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आनी है, एम स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अगर बेटा मैं यहाँ से m निकालूंगी तो एम स्क्वायर क्या आ गया, लैम्डा, तो m की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट लैम्डा, ठीक है। बट बेटा लैम्डा हम लोगों ने क्या चूज किया था, लैम्डा इज एनी कांस्टेंट, ठीक है, लैम्डा कोई भी कांस्टेंट है। तो बेटा जी दैट मीन्स कि ये लैम्डा पॉजिटिव भी हो सकता है और लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, बट लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर लैम्डा 0 हो गया तो ये वाली टर्म 0, दिस इज 0, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अब यहाँ से हम लोगों ने 2 केसेस डिस्कस करने हैं, इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 एंड इफ लैम्डा इज लेस देन 0। चेक करो बेटा जी, अगर m की वैल्यूज क्या रही, ये प्लस माइनस अंडर रूट लैम्डा, अगर मेरा लैम्डा क्या हुआ, ग्रेटर देन 0, ठीक है। और अगर जो हमारा लैम्डा है वो लेस देन 0 हुआ तो दैट मीन्स लैम्डा यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो फिर हमारे पास m की वैल्यू क्या आएगी, m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस लैम्डा क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो उसको हम कैसे लिख देंगे, माइनस लैम्डा इंटू आयोटा, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारे पास वैल्यू है दिस इज अ नेगेटिव केस। नेगेटिव के केस में हमें पता है कि अंडर रूट से हम माइनस बाहर निकालेंगे तो वो क्या आएगा, आयोटा। तो बेटा यहाँ से आप लोगों ने हमेशा 2 केसेस याद रखने हैं कि हम लोगों ने जो लैम्डा कांस्टेंट सपोज किया था उसके अब 2 केसेस बने। एक केस में क्या होगा, लैम्डा इज अ पॉजिटिव, ठीक है। दूसरे केस में क्या होगा, लैम्डा इज अ नेगेटिव। पॉजिटिव के केस में तो कुछ नहीं होगा, जिस केस में हमारा लैम्डा नेगेटिव है उसमें क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, आयोटा, ठीक है। अब बेटा आपको पता है कि अगर हमारे रूट्स रियल हों तो डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है, अगर इमेजिनरी हो तो डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है। तो फॉर द फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट केस देखूं तो इस केस में मेरे पास जो सोल्यूशन है वो क्या आएगा, c1 e रेज टू पावर अंडर रूट लैम्डा इंटू एक्स प्लस c2 e raised to power minus under root lambda into x, but this is a case when lambda is greater than 0, ठीक है। ये बता हम लोगों ने जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में रूल्स डिस्कस किए थे वही रूल है, ठीक है। कि हम लोगों ने कैसे लिखा है इसको, c1 e रेज टू पावर जो फर्स्ट वैल्यू होती है, जैसे हमने वहां पे m1 इंटू m2 लिखा था, c1 m1x प्लस c2 e रेज टू पावर m2x, ठीक है। अब सेकंड केस बता सकते हो, आयोटा के केस में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते थे, अगर मेरे पास हो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। शाबाश, बता सकते हो बेटा कैसे लिखते थे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इन केस ऑफ अगर हमारे पास आयोटा की टर्म में हो, बताओ नेहा जल्दी जल्दी बेटा, बी क्विक, आधे क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लें।
मैम cos और sin के फॉर्म में लिखते थे। वेरी गुड। e रेस टू पावर अल्फा एक्स, यहाँ पे देखो बेटा, अब जो हमारा रियल पार्ट है वो कितना है, द रियल पार्ट इज अ 0, ठीक है। रियल पार्ट कितना है, क्योंकि मेरे पास वैल्यू क्या है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 0 प्लस माइनस अंडर रूट लेमडा इंटू अयोटा, अल्फा की जगह पे क्या है 0, तो e रेस टू पावर क्या आएगा 0 इंटू एक्स, हम कांस्टेंट लिखते थे ना, c1 cos ऑफ अंडर रूट लेमडा इंटू एक्स प्लस c2 साइन ऑफ अंडर रूट लेमडा इंटू एक्स। ये केस हमारा क्या है, व्हेन लेमडा इज लेस देन 0। e रेस टू पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो अगर मैं इसको 1 भी लिख दूं दैट इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो इसको अगर मैं रीराइट करूंगी तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, c1 cos अंडर रूट लेमडा इंटू एक्स प्लस c2 साइन अंडर रूट लेमडा इंटू एक्स वेयर लेमडा इज लेस देन 0, ठीक है। तो ये आ गया मेरा, अगर लेमडा क्या है लेस देन 0। ये तो बेटा जी हमारे पास सोल्यूशन आ गए फॉर द वैल्यूज, किसके लिए, वैल्यूज ऑफ एक्स। दो वेरिएबल थे, दूसरी हमारे पास जो बी इक्वेशन बन रही थी, वो बी इक्वेशन क्या थी, टी डैश इज इक्वल टू सी स्क्वायर लेमडा इंटू टी, ठीक है। तो बेटा ये जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास बी इक्वेशन थी, वो कौन सी थी, बी इक्वेशन टी डैश इज इक्वल टू सी स्क्वायर लेमडा इंटू टी। अगर बेटा जी हम यहाँ पे भी देखते हैं, हम लेमडा की वैल्यू पुट करें, ठीक है, सॉरी टी डैश की, टी डैश का मीनिंग क्या होगा, डी टी ओवर डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू सी स्क्वायर लेमडा इंटू टी। तो बेटा यहाँ पे तो हमने पता ही है डी टी अपॉन टी, डायरेक्टली वेरिएबल क्या हो रहे हैं, सेपरेट, सी स्क्वायर लेमडा इंटू टी। अब बेटा यहाँ से अगर कैपिटल टी निकालना हो तो क्या परफॉर्म करेंगे हम लोग, क्या वर्ष, बेटा कैसे फाइंड करेंगे कैपिटल टी, मैम इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, log t इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बेटा जी सी स्क्वायर लेमडा इंटू टी, ठीक है, सी स्क्वायर लेमडा इंटू टी। अगर बेटा क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो इंट्रोड्यूस होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ही हम बेटा जो कांस्टेंट है वो इस साइड इंट्रोड्यूस कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ log t प्लस log ऑफ के। अगर आपने नहीं भी करना तो आप दूसरी साइड भी कर सकते हो, वो फिर एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा, ठीक है। तो अब log m प्लस log n इज इक्वल टू log t k इज इक्वल टू t k इज इक्वल टू c स्क्वायर लेमडा इंटू टी। तो अगर मैं log को रिमूव करूंगी, t के किसके इक्वल आ गया मेरे पास, c स्क्वायर, तो लॉग रिमूव करना है, हम एक्सपोनेंशियल लेंगे दोनों साइड, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, e रेस टू पावर सी स्क्वायर लेमडा इंटू टी। अगर बेटा अब देखो हम यहाँ से कैपिटल टी की वैल्यू देखेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल टी, कैपिटल टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/k e रेस टू पावर सी स्क्वायर लेमडा इंटू टी, ठीक है। बेटा यहाँ पे हम लोगों ने लेमडा के केसेस डिस्कस की नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे लेमडा के केसेस पे के साथ कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। चेक कर लो आप, चाहे लेमडा नेगेटिव ले लो चाहे पॉजिटिव ले लो, सोल्यूशन इज द सेम, ठीक है। वहां पे क्यों लिया, क्योंकि बेटा जो लेमडा था वो अंडर रूट में आ रहा था, उसके हो सकता है लेमडा की वैल्यू नेगेटिव हो तो रियल रूट आने थे, अगर लेमडा लेस देन 0 हो गया तो इमेजिनरी, ठीक है। तो इसलिए बेटा जी हम लोगों ने ऐसा किया, ठीक है। तो कैपिटल टी आ गया। अब बेटा जी जो हमारा आएगा रिक्वायर्ड सोल्यूशन, हम लोगों ने जो सोल्यूशन सपोज किया था, देयरफॉर आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, नाउ इफ वी राइट द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन अब हमारा क्या आएगा, हम लोगों ने क्या सपोज किया था कि सोल्यूशन क्या है हमारा, सोल्यूशन इज u इज इक्वल टू x इंटू एक्स टी इंटू टी, ठीक है। u इज इक्वल टू x इंटू टी। अब बेटा x के दो केसेस हैं, वही दो लिख देंगे, तो u जो हमारा है फंक्शन किसका है, x एंड t का, वी पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल x। सो फर्स्ट कैपिटल x की वैल्यू कितनी थी, c1 e रेज टू पावर लेमडा x, c1 e रेज टू पावर लेमडा अंडर रूट लेमडा x प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस ऑफ अंडर रूट लेमडा x इंटू टी। टी की वैल्यू कितनी है,
टी बेटा क्योंकि C1 C2 यूज हो रहे हैं, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को सिंपल फॉर्म में लिखना है तो उसको आप C3 लिख लो 1/k, ठीक है, e रेज टू पावर c स्क्वायर लेमडा इंटू टी, ठीक है, तो दिस इज C3 e रेज टू पावर c स्क्वायर लेमडा इंटू टी, ठीक है। अब ये कब सोल्यूशन था, व्हेन माय लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, जब हमारा लैम्डा क्या था, ग्रेटर देन 0। अब बेटा देखो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे C1 C3 e रेज टू पावर, बेस में पावर्स ऐड होंगी, e रेज टू पावर अंडर रूट लेमडा एक्स प्लस c स्क्वायर लेमडा इंटू टी, ठीक है, प्लस सेकंड क्या आ जाएगा C2 C3 e रेज टू पावर माइनस अंडर रूट लेमडा एक्स प्लस c स्क्वायर लेमडा इन टी। बेटा C1 C3 भी कांस्टेंट है, C2 C3 भी कांस्टेंट है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट, वी कैन रीराइट दिस कांस्टेंट एज a e रेज टू पावर अंडर रूट लेमडा एक्स प्लस c स्क्वायर लेमडा इन टी प्लस b e raised to power minus under root lambda x plus c square lambda in t, where a is equal to, a किसके इक्वल है C1 C3, b किसके इक्वल है C2 C3 के इक्वल, ठीक है बेटा, सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स को क्या किया है, रीराइट, और दिस इज अ सोल्यूशन इन अ केस, किस केस में है ये हमारा सोल्यूशन, व्हेन लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। अब नेक्स्ट जो हमारा केस आएगा वो किसके लिए आएगा, व्हेन लैम्डा इज लेस देन 0, तो u of x comma t is equals to u of x c1 cos of under root minus lambda x plus c2 sin of under root minus lambda x इनटू, ठीक है, देखो सोल्यूशन चेक करते हैं हम लोग, सोल्यूशन क्या था हमारा, इन केस ऑफ, इन केस अगर हमारा जो लेमडा था वो नेगेटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव आना बेटा सॉरी, तो ये लिखो हमारा जो सोल्यूशन है, ये लिखा हम लोगों ने, कैन राइट हियर इनटू दो, जो t की वैल्यू थी, t की वैल्यू क्या थी हमारे पास, C3 e रेज टू पावर c स्क्वायर लेमडा इंटू टी, अगेन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा C1 C3 cos अंडर रूट माइनस लेमडा एक्स e रेज टू पावर c स्क्वायर लेमडा टी प्लस C2 C3 साइन माइनस अंडर रूट लेमडा एक्स इंटू e रेज टू पावर c स्क्वायर लेमडा इन टी, ठीक है, तो अब बेटा अगेन ये भी कांस्टेंट है, आप इनको भी वही चाहे नेम दे लो, a cos ऑफ माइनस लेमडा एक्स e रेज टू पावर c स्क्वायर लेमडा इंटू टी प्लस b साइन माइनस अंडर रूट लेमडा एक्स e रेज टू पावर c स्क्वायर लेमडा इंटू टी, ठीक है, तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन, दिस इज अ सोल्यूशन इफ लैम्डा इज लेस देन 0, ठीक है, तो ऐसे आप लोगों ने बेटा देखो हमारे पास एक इक्वेशन थी, वहां से हम लोगों ने एक पीडी को दो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया, ठीक है, एक बार आप जल्दी से इसको चेक कर लो, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर लो। पहले बेटा देखो जितनी स्लाइड आपको शो हो रही है, इफ एनी डाउट इन दिस, नो मैम। चल ठीक है, अरुण स्विच ऑन योर माइक बेटा, अरुण अरुण आई एम ऑडिबल, नकुल, हाँ जी नकुल, यस मैम। हाँ बेटा यहाँ पे जो पार्शियल डेरिवेटिव था वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में क्यों चेंज हो गया, यहाँ पे मैंने लिखा है कली यू अपॉन कली एक्स, यहाँ पे जो नोटेशन यूज की है वो डैश की है, ये कैसे कन्वर्ट हो गया, मैम कैपिटल एक्स मैम उसका फंक्शन है ना। किसका फंक्शन है, मैम मैम स्मॉल एक्स मैम कैपिटल एक्स का। तो फिर मैम इसलिए मैम नोटेशन यूज की है उसकी।
मैम वेरिएबल सेपरेट करके। अच्छा, हाँ जी। नेहा, आप बताना चाहोगे बेटा? कर्ली यू अपॉन कर्ली एक्स लिखा तो वहां पे मैंने एक्स डैश क्यों डाल दिया बेटा? मैम डेरिवेटिव किया। नहीं, डेरिवेटिव तो पार्शियल लिखा था, फिर ऑर्डिनरी में कैसे कन्वर्ट हो गया? बताओ बेटा। लिखा तो पार्शियल है ना, कर्ली यू अपॉन कर्ली एक्स, और डैश का मीनिंग होता है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, तो फिर वो कैसे कन्वर्ट हो गया? मैम कैपिटल एक्स और कैपिटल टी लिखा ना इसलिए। क्योंकि बेटा जी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पूरा सोल्यूशन है u इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स टी इंटू, इसमें जो x है सिर्फ उसमें ही स्मॉल x की टर्म है, जो कैपिटल T है उसमें सिर्फ किसकी टर्म्स है? स्मॉल t की। ठीक है, तो जब हम डेरिवेटिव करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, तो यहाँ पे सिर्फ इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, इसका। ठीक है, और ये देखो इसमें तो सिर्फ टर्म्स ही x की हैं, तो इस केस में जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है और पार्शियल डेरिवेटिव है वो इक्वल होंगे। अगर लेट अस सपोज मैं लिखती हूँ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये सिर्फ एक्स का फंक्शन है। अब बेटा मैं बोलती हूँ आपको इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालो, तो वो कितना फाइंड करोगे आप? 2x। अगर बेटा जी मैं आपको बोलती हूँ उसका टोटल डेरिवेटिव निकालो या ऑर्डिनरी डेरिवेटिव निकालो, तो वो भी कितना होगा? 2x। ठीक है, अगर बेटा हमारा फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल आ जाए तो उस केस में पार्शियल डेरिवेटिव और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो चेक करो आगे, देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, फिर हम लोगों ने इक्वेशन को दो इक्वेशंस में कन्वर्ट किया। कन्वर्जन तक कोई प्रॉब्लम है बेटा? यहाँ तक हमारे पास इक्वेशन ए और बी आए थे। एक बार चेक कर लो बेटा। और ए और बी इक्वेशन आ गई। फिर बेटा जी हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया। एंड एनी डाउट इन द सॉल्यूशन ऑफ अ फर्स्ट इक्वेशन, जो ए इक्वेशन है? एक बार बेटा देख लो कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा, फिर लैम्डा के केसेस डिस्कस किए हैं। क्लियर है मैम। ठीक है, तो बेटा टी वाला सोल्यूशन तो है ही इजी था। जब हमने लास्ट में लिखा बेटा जी जो हमारा जन टी वाला सोल्यूशन, तो ठीक है ना बेटा, बस इसमें क्या किया था? लॉग के एक इंट्रोड्यूस किया। अगर आपने इस साइड लॉग के नहीं करना तो आप दूसरी साइड भी अपना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर वो कांस्टेंट लास्ट में एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, लास्ट में आंसर है वो सेम ही आएगा। ठीक है, सो फिर टी आ गया, फिर हम लोगों ने सोल्यूशन लिखा। ठीक है, सो बेटा आफ्टर दिस न्यूमेरिकल अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, राइट डाउन। उसको आप लोगों ने अभी कन्वर्ट करना स्टार्ट करना। ठीक है, आप लोगों ने कन्वर्जन के बाद मुझे बताना है कि इक्वेशन क्या बन रही। तो बेटा दिस मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मेथड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे जितना भी हमारा एक यूनिट का काम है वो इसी मेथड पे डिपेंडेंट है, ऑन द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, लिखो बेटा जी नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है, सॉल्व सॉल्व कर्ली स्क्वायर z अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर z अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स कर्ली z अपॉन कर्ली x प्लस कर्ली z अपॉन कर्ली y is equal to 0 by the method of separation of variable, by the method of separation of वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल। अब यहाँ पे बेटा जी चेक करो हमारे पास क्या है, z इज अ डिपेंडेंट, x और y क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सब्स्टिट्यूट करना है? z is equal to trial solution of the differential equation. Let us suppose this is a
इक्वेशन नंबर 1। तो इसका ट्रायल सोल्यूशन क्या लूंगी मैं, z इज इक्वल्स टू x फंक्शन ऑफ x ओनली, कैपिटल Y इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली। उसके बाद हम लोगों ने ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करने। तो फर्स्टली हम लोग फाइंड करते हैं कर्ली z अपॉन कर्ली x। तो बेटा कर्ली z अपॉन कर्ली x कितना आएगा? मैम एक्स डैश एक्स हाँ, x डैश इंटू एक्स, दूसरी टर्म y डैश इंटू वाई एज इट इज, ठीक है। अगर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं कर्ली स्क्वायर z अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर, तो वो क्या आएगी, x डबल डैश इंटू एक्स इंटू वाई ऑफ y, ठीक है। एंड कर्ली z अपॉन कर्ली y मेरे पास कितना आ जाएगा, कर्ली z अपॉन कर्ली y इज इक्वल टू, बेटा जी कर्ली z अपॉन कर्ली y इज इक्वल टू, हाँ जी नकुल आप बताओ बेटा कर्ली z अपॉन कर्ली y कितना है? मैम y dash y into a function of x. x एज इट इज y into डैश y dash y. y, ठीक है। अभी इनको सब्स्टिट्यूट करो इनटू गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे, सो द इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, वो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x डबल डैश इंटू वाई माइनस 2 x डैश इंटू वाई प्लस x इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से आप लोगों ने फाइंड करनी है टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर मैं फर्स्ट दो इक्वेशंस को देखूं, तो फर्स्ट टू इक्वेशन क्या आ रही है मेरे पास, x डबल डैश इंटू वाई माइनस 2 x डैश इंटू वाई इज इक्वल्स टू माइनस x इंटू वाई डैश, ठीक है। तो बेटा जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां से क्या कॉमन आ रहा है, फ्रॉम दिस y इज अ कॉमन माइनस x इंटू वाई डैश, ठीक है। सो अगर मैं इसको अब रीराइट करूंगी तो वो क्या आ जाएगा, x डबल डैश माइनस 2x डैश अपॉन x किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ y डैश अपॉन y, ठीक है। तो देखो अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी, इनटू अ टू डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नेक्स्ट बेटा इसको कल कंटिन्यू। थैंक यू स्टूडेंट्स।